हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकित क्रेजी ट्रिक में। आज हम देखेंगे प्रतिशत, ठीक है, जिसे हम परसेंट कहते हैं। आज हम प्रतिशत के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे जो आपको एग्जाम में परसेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए, वह भिन्न, ठीक है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, वह भिन्न जिसका हर 100 होता है वो प्रतिशत कहलाता है। सीधा सा बात। अगर कहीं पे लिखाया हुआ है 9%, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9/100। ये आपका भिन्न में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ। भिन्न से अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, मान लीजिए 2/5 दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि इसको प्रतिशत में व्यक्त करो, तो आप कैसे इसे लिखोगे प्रतिशत में? तो 2/5 में आप जब 100 का गुणा करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। मान लीजिए 2/5 इंटू अगर मैं 100 किया तो क्या होगा? 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, और 20 दूनी हो जाएगा आपका 40। तो ये कितना परसेंट हो गया? 40%। ठीक है, अब देखिए, सेम चीज़ में अगर प्रतिशत दिया हुआ है और प्रतिशत से अगर आपको भिन्न में चेंज करने बोल रहा है, मतलब प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने बोलेगा तो क्या करना पड़ता है? 100 से भाग करना पड़ता है। तो अगर मैं 40 को 100 से भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऐसा हो जाएगा, है ना। और अगर मैं अब इसको कैंसिल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब आप समझ गए होंगे भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं और प्रतिशत से भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। इसमें गुणा करना है, इसमें आपको भाग करना है। देखिए, प्रतिशत पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर कुछ यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, आपको इसे नोट करना है अपने कॉपी में, क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। कब आएंगे वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, ये आपके कब काम आएंगे। तो ये जितने भी आपको लिखाए हुए दिख रहे हैं यहाँ से पूरे, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं इसका यूज़ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक लीजिएगा और उसके बाद इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ 2 या 4 चीज़ें लिखाई हुई है, आप इसे भी साथ में ही नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं मेन कोर्स पे। ठीक है, परसेंट क्या होता है हमने देख लिया, परसेंट कैसे निकालते हैं वो अब हम चालू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे देखिए, एक लिखाया हुआ है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है? एक्स बाई वाई इंटू 100। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा? प्रतिशत। प्रतिशत कह रहा है इसलिए यहाँ पे 100 का गुणा कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसको अब मैं क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखता हूँ। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखिए, 48 का कितना प्रतिशत 6 है, या अगर मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्मूले के टाइप का अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूले के टाइप का, तो मैंने क्या लिखा है? 6 48 का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, और यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया गया है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। ये तीनों चीज़ एक ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक्स बाई वाई इंटू 100 करना है। ठीक है, तो क्या हुआ? 6 48 का कितना परसेंट है? तो 6 क्या है? एक्स है, तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 6 लिख देता हूँ। तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका? 48, है ना। चलिए मान रख देते हैं 6/48 इंटू 100। ठीक है, हो गया। अब इसे क्या कर सकता हूँ मैं? ये कैंसल हो गया 8 बार में। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया? ऊपर 100 नीचे 8। इसे भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये भी मैं कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब या तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 25/2%। ठीक है, आंसर पे ये नहीं दिया होगा तो आपके पास क्या दिया होगा? 12 सही 1/2%। ठीक है, मैंने कल भी बताया था आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जो भी आंसर आता है, जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 12 दूनी 24, और जो भी आएगा उसको इसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ क्या 1 है, तो 24 और 1 25, तो 25/2। ठीक है, तो या तो 25/2% होगा, या तो 12 सही 1/2% होगा। ठीक है, चलिए मैं और देख लेता हूँ। अभी आपको थोड़ा देर पहले मैंने जो कुछ नोट करवाया था वो आपके क्या काम आता है मैं अब आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये तो खैर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं है, ये परसेंट के क्वेश्चन है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में भी परसेंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पे लिखाया हुआ है 87.5% ऑफ 20, ठीक है, मतलब 87.5% ऑफ 20। इसको मैं हिंदी में क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन को? 200 का 87.5% कितना होगा? ठीक है, 200 का 87.5% कितना होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए, जनरली आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे बनाइए 80.5 करके यहाँ पे 100 कर दीजिए। अगर मैं परसेंट को हटाऊंगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 200। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, और का मतलब क्या होता है? या हम जब वोडामास पढ़े थे तब क्या हुआ था? इंटू। तो ये, तो या तो आप इसमें बना लीजिए, तो फिर क्या होगा? कैंसिल होगा 2 बार में। फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर लंबा लंबा जाते जाएगा। ठीक है,
ये तो काफ़ी छोटा और काफ़ी इजी क्वेश्चन लिया है मैंने, यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया है। लेकिन अगर यही काफ़ी बड़ा होता या कुछ ऐसा वर्ड होता या संख्या होती जिससे आप प्रॉब्लम हो सकती थी, तब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है 87.5%, ये आपका 87.5% इंटू आपका लिया है 200, ठीक है। हमको अब ये करना है, तो देखिए इसको कैसे कर सकता हूँ, ये तो अभी काफ़ी हार्ड है ना, लेकिन क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ। देखिए सिंप्लीफिकेशन में आपको कैसे बनाना है, और एग्जाम में आप जितना इजी तरीके से बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। प्रतिशत हर एक इंसान बना सकता है, लेकिन आपको उनसे तेज बनाना है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 87.5% को ये लिख सकता हूँ कि 50 + 37.5। और मैंने आपको जो चीज़ नोट करने को कही थी उसमें देखिए 50% मतलब क्या होता है, ये प्रतिशत है ना दोनों के लिए। 50% मतलब क्या होता है 1/2, आपने अगर नोट किया होगा तो देख लीजिएगा। और 37.5% मतलब क्या होता है 3/8, ठीक है। तो देखिए 50% 200 का कितना हो गया, 50% 200 का मतलब 100 हो गया, ठीक है। 37% ये प्लस का चिन्ह हो गया, 37% 200 का कितना हो गया, 3/8 इंटू 200 कर दो, ये भी आप कर लोगे, ये आपका हो गया 75। इन दोनों को जोड़ दो, आपका 175 आंसर आ गया। देखिए अब बताइए क्या इस पैटर्न में करना ज़्यादा हार्ड था या इस पैटर्न में करना ज़्यादा हार्ड था, लेकिन उसके लिए आपको जो मैंने नोट कराया वो याद रखना पड़ेगा। और परसेंट के क्वेश्चन सिर्फ परसेंट वाले या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के साथ नहीं आएंगे, ये आपके ग्राफ के भी क्वेश्चन में परसेंट पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, 44.12% ऑफ 175, मतलब क्या है 175 का 44.12% क्या होगा, ठीक है। अब आप इसको इस टाइप के तो करेंगे नहीं, तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि 50 - 5.88%। देखिए अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, अगर यहाँ पे जैसे देखिए ये वाले क्वेश्चन में 37.5 दिया हुआ है, ठीक है, परसेंट में, तो मैंने इसका क्या निकाला था 3/8, लेकिन जो आपको मैंने नोट कराया है वहाँ पे 37.1.2 दिया हुआ है, ठीक है, परसेंट में। तो इसका मतलब वही होता है जो ये यहाँ पे लिखाया हुआ है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 5.88 जब आप जो नोट किया हुआ है अगर आप उसमें जाएंगे तो उसमें इसकी वैल्यू क्या लिखाई हुई है 5.88 इक्वल टू 1/70%, ये परसेंट है, सॉरी ये 1/70, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये मैं क्वेश्चन लिख दिया, 175 का 50% क्या होगा, 50% मतलब सीधे सीधे इस वाले वैल्यू का आधा, ठीक। तो 175 का आधा क्या होगा 87.5, ठीक है। 175 का आधा 50% के लिए, बीच में क्या है माइनस है, तो ये मैंने कर दिया माइनस। 5.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/17, ठीक है। तो 175 का 1/17वां भाग क्या होगा, देखिए ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये भी कर लेते हैं हम, चलिए। जब आप 1/17 इंटू 175 करेंगे तो ये आपका लगभग आएगा 10.29 के आसपास, ठीक है, या 10.3 मान सकते हैं, जो भी आपको मानना हो, ठीक है। अब आप अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 87.5 में अगर मैं 10.29 को घटाता हूँ, ये तो आप कर ही सकते हैं, चलिए कर लीजिए। ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई 77.2, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, इस टाइप का ही तोड़ के बनाना है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा इजी बनेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ये मैं कर लेता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ पे 100 था, मैंने पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे मैंने एक बार और 100 किया, उसके बाद मैं 175 करूँगा, तो इसमें आपका काफ़ी समय चले जाएगा, ठीक है। तो आप ये ना करके आप इस टाइप का सॉल्व कीजिएगा तो आप ज़्यादा ईजी बना पाएंगे, इस कारण मैंने आपको नोट करने को कहा था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि ए की आय, ठीक है, आय मतलब इनकम, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये वाले क्वेश्चन आपके परसेंट के जो अलग से जो परसेंट का क्वेश्चन होगा उस पर नहीं आएगा। ये आपका क्वेश्चन आपको अधिकतर ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उस पर देखने को मिलेगा, कि बोलता है ना कि जैसे 2000 ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो जो 2007 की जो वैल्यू है वो 2005 की वैल्यू से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, इस टाइप के में आपको ये वाला चीज़ काम आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। यदि ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है x इंटू 100 अपॉन
100 प्लस माइनस x और ये प्रतिशत में है। ठीक है, देखिए अगर प्रतिशत कम हो रही है लास्ट में यहाँ पे, अगर b a से कितना प्रतिशत कम है अगर पूछेगा तो नीचे प्लस करना है। अगर ये बोलता कि यदि a b से x प्रतिशत कम है तो b a से x कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है पूछेगा, अधिक है पूछेगा तो आपको यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। यदि a की आय b की आय से 20% कम हो, कितना प्रतिशत? 20%, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20% में, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। चलिए मैं रख देता हूँ यहाँ पे एक बार। क्या लिखा है हमने? x इंटू 100 अपॉन नीचे 100 माइनस 20। x की वैल्यू क्या है 20। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा? देखिए पहले मैं नीचे वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो गया आपका 80, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 चौक हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 25। तो कितने प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। ठीक है, ये अधिक का साइन है। ओके, समझ गए आप? कितना इजी क्वेश्चन है। यही अगर बोलता कि कितने प्रतिशत कम है, तब मुझे क्या करना पड़ता? मैं करता 20 इंटू 100 प्लस 20, तब क्या होता मेरे पास? नीचे हो जाता 120 और ऊपर हो जाता आपका 20 इंटू 100। 1 से 1 कट गया, यहाँ हो गया 2 छिक 12, ये आपका कटेगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि यदि a की आय b की आय से 20% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो आपको ये वाला चीज़ करना था। ठीक है, फिर हम इसे कैंसिल करते और हमारे पास आंसर आता 15 सही 5/3%। ठीक है, ओके। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वृद्धि या कमी, मतलब या तो बढ़ेगा या तो कम होगा प्रतिशत पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 100, ये भी प्रतिशत में। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो इसे हम कैसे बनाते हैं? मैं दोनों फॉर्मूले से इसे बनाकर आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी हो तो x की जो वैल्यू होगी वो +20 होगी, क्योंकि बढ़ रही है। पर बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी आ जाती है, मतलब जो y की वैल्यू है वो -30 है, क्योंकि 20% की कमी आ रही है। ठीक है, तो पहले मैं ऊपर वाले वैल्यू पे मान रखता हूँ। चलिए रखते हैं। ये हो गई 20, यहाँ पे क्या है? -30 होगा, क्योंकि y की वैल्यू माइनस है। यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर ये x की जगह में +20 और y की जगह में -30, और नीचे क्या है आपका 100। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा हमारे पास? पहले मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस। यहाँ पे मैं इसे भी लिख देता हूँ पहले, और ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? 600। ये आपस में कैंसिल होकर 6 हो गया। ठीक है, तो -30 और -6 आपका 36 हो गया। तो मेरे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा? -16। देखिए आंसर किस में आ रहा है? आंसर आपका माइनस में आ रहा है, -16। -16 का मतलब क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो क्या हो रही है हमारे पास? कमी। हमने जो अभी जो फॉर्मूला यूज़ किया वो कौन सा फॉर्मूला था? वो ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, अब एक बार हम ये वाले फॉर्मूले से बनाते हैं इसी सेम क्वेश्चन को। तो चलिए मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्टेप 1 में पहले आपको ये करना है 100 प्लस माइनस एक्स 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100। तो 100 एक्स की वैल्यू तो हमें पता है +20 है, 100 वाई की वैल्यू क्या थी? -30, और नीचे अपॉन में 100। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? 120 इंटू ये क्या हो गया आपका? 70, और नीचे क्या हो गया आपका? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 और 7 बस बचे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया? 84। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? कंपेयर विथ 100, मतलब मुझे 84 को क्या करना है? कंपेयर करना है 100 से। कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर का मतलब मुझे 84 को 100 से घटाना है। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 16। तो ये क्या हो रही है? आपकी कमी हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि x% से बढ़ाया जाए या फिर x% से कम कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला? x² अपॉन 100, प्रतिशत में कमी ही आएगी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं।
जब एक कंपनी कार की कीमत को 30% घटाती है, ठीक है, मतलब जो 100 रुपये का कार बिक रहा था वो 70 में बिकेगा, तो कारों की बिक्री 30% बढ़ जाती है। देखिए 30% घट रही थी, सेम वैल्यू बढ़ती जाती है, तो कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? तो मुझे क्या करना है, 30 का स्क्वायर अपॉन 100, और ये प्रतिशत में कमी होगी। क्या कमी होगी भाई, कर लीजिए, यहाँ पे 900 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, ये आपस में 9 बार में कट गया, तो 9% की क्या हो रही है, कमी आ रही है। जब एक कार की कीमत को 30% घटा दिया जाता है तो कारों की बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या है, 9% की कमी आ रही है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ को। चलिए एक और क्वेश्चन, मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखाया हुआ है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि या कमी हो, ठीक है, तो खर्च में वांछित कमी या वृद्धि, ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहे। इसका क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूं, और वो क्वेश्चन आप डेफिनेटली कभी ना कभी एग्जाम पे देखे होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100, और ये प्रतिशत में होगा। ठीक है, अगर प्रतिशत अधिक होगा तो माइनस करना है, अगर प्रतिशत कम होगा, मतलब अगर वृद्धि होगी तो आपको प्लस माइनस करना है, अगर कमी होगी तो आपको प्लस करना है। ठीक है, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था उसका क्वेश्चन ये रहा, यदि चाय के दाम में 20% की वृद्धि हो जाए, समझ गए आप, चाय है और वो 100 रुपये की है, तो अब वो कितने की हो गई, 20% की वृद्धि, मतलब 20 रुपये बढ़ गया, तो अब वो कितने की बिकेगी, 120 रुपये की। तो एक गृहस्थ को अपने खर्च को स्थिर करने के लिए चाय का उपयोग कितने प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें 100 रुपये महीने की चाय लगती थी महीने में, ठीक है, एक किसी घर में 100 रुपये की महीने की चाय लगती थी, और वो एक ही महीने चलती थी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती थी। अब लेकिन वो चाय का कीमत क्या हो गया, 120, 20 रुपये ज़्यादा पड़ रही है, तो हमको कितना % चाय कम पीना पड़ेगा, जिससे उसका जो कमी है, इसे अब एक महीने से कुछ ज़्यादा दिन और चलने चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा, तो वही ये पूछ रहा है कि चाय का उपयोग कितने प्रतिशत कम करना होगा कि वो स्थिर हो जाए। स्थिर मतलब उसके रेट में कोई चेंज ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमने पुराना जो फॉर्मूला देखा था हम उसको अप्लाई करते हैं। यदि चाय के दाम में 20% की वृद्धि हो, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 20, तो इसे सीधे सीधे मैं फॉर्मूले में कैसे रखता हूँ, मैंने क्या कहा था, अगर वृद्धि होगी तो माइनस लगाना है। ठीक है, इंटू क्या हो गया आपका 100, इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ऊपर 20 नीचे 80 इंटू 100, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 2 चौक 8, और ये आपका चले गया 25%। मतलब आपको चाय का उपयोग कितना प्रतिशत कम करना होगा, 25%। ठीक है, समझ गए आप। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपए से बढ़कर y हो जाए, यहाँ पे परसेंट था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, रुपए से बढ़ रहा है, x रुपए से बढ़कर y हो जाए, तो किसी व्यक्ति को खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि वस्तु का खर्च ना बढ़े। ठीक, तो इसे भी मैं ऊपर वाले ही की तरह देखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई चाय था, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कोई चाय है, जो क्या था, पहले क्या था, इसका मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये से बढ़कर मान लीजिए 120 रुपये हो जाए। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, तो सेम है, यहाँ पे रख के देख लीजिए, 120 ये y हो गया, ये x है, माइनस 100 अपॉन 120 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 120 इंटू 100, यही होगा। ये आपका 6 टाइम में कट गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, 6.66%। या तो आपके ऑप्शन में ये दिया होगा, या तो फिर दिया होगा 6, ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, चलिए हम आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे चैनल ला रहा हूँ, जिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पाता, वो आप वहाँ जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।